सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। भदोही जनपद से समय की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। भदोही जनपद से समय की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ शहर कोतवाली क्षेत्र से एक बार फिर एक 11 साल की बच्ची रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई है, जिसका एक सप्ताह बीतने के बाद भी अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि शहर कोतवाली पुलिस अपनी तरफ से बच्ची का पता लगाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म होने लगा है। लोग इस घटना को भदोही कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत याकूबपुर की बच्ची वाली घटना से भी जोड़कर देखने लगे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों याकूबपुर में बारात देखने गई 11 साल की बच्ची लक्ष्मी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी और 5वें दिन उसका शत विशीत शव उसके घर से 200 मीटर दूर मिला था। इस मामले का खुलासा भदोही पुलिस आज तक नहीं कर पाई है, जब तक भदोही कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दोरहरा के बिंद बस्ती की एक 11 साल की बच्ची अंजलि बिंद पुत्री राम अवतार बिंद सोमवार 24 मार्च की शाम को लगभग 6 बजे रहस्यमय परिस्थितियों में घर से लापता हो गई। घर वालों ने समझा कि बस्ती में किसी के घर होगी। पड़ोसी युवक राजकुमार बिंद के अनुसार उसने बच्ची को 25 मार्च की सुबह दोरहरा नदी के किनारे भी देखा था, मगर जब बच्ची घर नहीं लौटी और परिजन खोजबीन करके थक गए तो दोपहर बाद भदोही कोतवाली में तहरीर दे दी गई। पुलिस द्वारा की गई छानबीन के अनुसार बच्ची के पैर की जूती गाजी मियां मजार गेज के पास पाया गया और बगल में स्थित सरकारी स्कूल की महिला टीचर बच्ची को दोपहर में वहां देखने का दावा भी कर रही है। मगर अब सवाल यह है, यदि बच्ची अगले दिन दोपहर तक वहां देखी गई तो फिर रात भर बच्ची कहाँ थी? रात में और फिर अगले दिन सुबह उसने क्या खाया पिया होगा और क्या खाया पिया होगा? बच्ची की जूती गाजी मियां मजार गेट पर क्या कर रही थी? आखिर बच्ची अपने घर क्यों नहीं गई, जबकि बगल में ही उसका घर है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस घटना के तार याकूबपुर वाली घटना से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल शहर की पुलिस मामले की तह तक जाने का भरसक प्रयास कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार 28 मार्च को भदोही कोतवाल सचिदानंद पांडे के नेतृत्व में पुलिस व डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर जाकर छानबीन की है। शहर कोतवाली सचिदानंद पांडे ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और जल्द ही बच्ची को बरामद कर लिया जाएगा। इस विषय में पीड़ित परिजनों ने हमारे कैमरे पर बातचीत करते हुए मामले की जानकारी दी है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम बाबूलाल बिंद है। कौन सी जगह है ये? धौलारा मरियादपट्टी भदोही है। अच्छा, जो बच्ची गुम हुई है उसका क्या नाम है और कौन है वो आपकी? वो बच्ची का नाम अंजलि बिंद है और हमारी भतीजी है। कितना उम्र है? उम्र उसका 11 साल है। अच्छा, किस दिन गायब हुई थी वो? सुबह शाम 25 तारीख को 6 बजे से हम लोग उसको ढूंढने के लिए निकले, इसलिए 2 बजे यहाँ से शौच के लिए गई थी। कितने तारीख को गई थी यहाँ से? 24 तारीख को 2 बजे यहाँ से मेरी मम्मी के निर्देशानुसार वहाँ से घर से जूते पहन के निकली और उसके बाद वहाँ से जब गई तो 6 बजे तो शाम होते हैं तो बच्चे सब माँ अपनी बच्चों की हेरती हैं, तो उन्होंने सब देखने लगी तो बच्ची दिखाई नहीं दी। यानी 24 तारीख को बच्ची नहीं मिली? बच्ची नहीं मिली। अच्छा, उसके क्या बाद घर से किसी प्रकार का माँ से विवाद हुआ था क्या बच्ची से? नहीं, घर से माँ से विवाद हुआ था, 10 बजे हुआ था ना। अच्छा, उसी 24 तारीख को ही हुआ था? 24 तारीख को साइकिल की चाबी के लिए हमारे पिताजी से लड़की के दादाजी ने एक और चाबी हिलवा दी थी, एक थप्पड़ देखा था, मारी भी थी। अच्छा, यानी जो लड़की 10 बजे का मामला था। अच्छा, ये 2 बजे लड़की गई है, इसका मतलब कोई उसको नाराजगी नहीं है वो मामले में। आपने इसकी सूचना थाने पे कर दिया? थाने पे दिया। वो हम जब 6 बज गया तो उसमें तब जब नहीं मिला, उसके बाद मैंने 25 तारीख को हम सोचे कि कहीं अगल बगल भी होगी तो लड़कियां आएगी, तो मैंने थाने पे चौकी पे मैं नहीं दिया। ठीक, उसके बाद मैं सुबह भी नहीं दिखाई दी, तब मैंने सोचा कि लड़की डर रही यहीं घर पे थी और जैसे सुबह हुई वैसे लड़की कहीं भी चली गई होगी अगल बगल शौच के लिए। तो मेरे बड़े पापा का लड़के राजकुमार जी ने देखे थे, तो मैंने सोचा कि लड़की घर पे ही यानी 24 को लड़की गई है, आप 25 को शाम को सूचना दिए हैं थाने पे? हाँ, दिखाई दी लड़की 25 को। कहाँ दिखाई दी? यहीं बगल में दिखाई दी, तो हम लोग सोचा चलिए ठीक है, लड़की यहीं है, घर पे ही थी और कहीं कोई बात विचार नहीं हुआ। किसने देखा था लड़की को? मेरे बड़े पापा के लड़के राजकुमार जी ने। अच्छा, किस जगह देखा था? यहीं हमारे घर के बगल में ही देखे थे। अच्छा, तो हमने सोचा कि यही घर के बगल में है, बच्ची थोड़ा डांट खाई है तो थोड़ा परिवार से दूरी बना रही है, बस इसी की वजह से हमने उसे थोड़ा केयर कम किया। और जब आधे घंटे के बाद मेरे पिताजी भी आए तो बुला रहे हैं अंजलि, तो अंजलि नहीं आई। उसके बाद हमने घेरने चालू कर दिए उसको। क्या लगता है आपको? हमको यह लगता है
कि मेरी भतीजी मिल जाए और उस पर कोई दुर्व्यवहार ना हो। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई विवाद भी था क्या आप लोगों से? नहीं, किसी के ऊपर शक है आपको? नहीं, हमको किसी के शक नहीं हुआ है, किसी के ऊपर कोई 1% शक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आपने इसके लिए कहीं एप्लीकेशन दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है? जी दिया, मैं तुरंत थाना चौकी प्रभारी को मैंने फ़ोन किया। उसके बाद चौकी पे पिताजी को, भाई को, भाभी को मैंने भेजा और लेटर एप्लीकेशन बना करके उन्होंने अपनी टीमों से लगा और भरपूर मेरे साथ 1:30 बजे रात तक उन्होंने साथ में नाले से लेकर गड्ढे से लेकर के हर गांव में हम लोग किवाड़ी भी खटखटाएँ और पूछे और मेरे साथ भी रहे। ये बताइए कि आज यहाँ पुलिस आई हुई है, अभी डॉग स्क्वाड की टीम आई हुई है, तो जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई से हमारे संतुष्ट कब होंगे? जब मेरी बच्ची मिल जाएगी तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। नहीं, अभी जो कार्रवाई चल रही है पुलिस की उसको लेकर संतुष्ट हैं आप? उससे अब तो भाई संतुष्ट हुआ ही है। पुलिस भी देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी मेरे साथ लगी है और डॉग स्टॉल भी आया हुआ है। सब अनेकों प्रकार से सब ढूंढ रहे हैं, सारी टीमें लगी हैं। अच्छा, तो मांग क्या करते हैं जिला प्रशासन से? मैं जिला प्रशासन से मांग ये करना चाहता हूँ, मेरी बच्ची स्वयं अच्छा और स्वस्थ मिले। क्या नाम है आपका? सुनीता। जो बच्ची गुम हुई है वो आपकी कौन है? मेरी बच्ची है। क्या नाम है उसका? अंजलि नाम है। कैसे घर से वो चली गई, क्या बात हो गया? बात कुछ नहीं थी, ऐसा साइकिल की चाबी गिराई हुई थी तो उसके दादा उसको डांट दिए थे अच्छा। और 2 हाथ मार दिए थे। इसीलिए बच्ची मेरी 2 बजे घर से निकली और मुझसे बोली बच्ची कहाँ जा रही हो? बोली कि मम्मी मैं सिवान में जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ तो खाना खाती हूँ। फिर मेरी बच्ची वहाँ सिवान से नहीं आई। मैंने सोचा आई होगी तो पाई पर भी होगी, दादा दादी के पास भी, वहाँ भी होगी। एक चीज़ ये बताइए कि आपके एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने वो बता रहे हैं कि सुबह उन्होंने जिस दिन बच्ची गायब हुई थी अगले दिन सुबह उन्होंने नदी के किनारे बच्ची को देखा था। कहेंगे ये बात सही है? ये हाँ देखे थे, बोल रहे थे कि बच्चे देखे थे। तो यहाँ बताए तो हमारे बाबू गए देखने भी गए थे लेकिन नहीं पाए। अच्छा, ये बच्ची की चप्पल कहाँ मिली है, जूती उसकी जूता मैंने मेला की बारी जो रौजा है, रौजा यानी गाजी मियाँ बाजार के पास। हाँ, बच्ची कहाँ पढ़ती थी? बच्ची पढ़ती थी यहाँ पिपरी अच्छा, प्राइमरी स्कूल में। बच्ची के साथ कोई और उसके कोई सहेलियां हैं जो उसके साथ रहती होती हों, ज़्यादा बात करती मैंने हैं? उससे भी गई थी पूछने स्कूल में। क्या बताइए? बोल रही थी कि हमारे घर नहीं आई थी, वो आती तो हम खुद क्या मांग करती हैं जिला प्रशासन से, क्या मांग करती हैं आप? यही मांग करते हैं मेरी बच्ची मुझसे वापस आए। नाम बताइए अपना। रामावतार बिंद। कौन सी जगह है ये? धौरहरा। पिता का नाम क्या है? सीताराम बिंद। अच्छा, जो बच्ची गुम हुई है कौन है आपकी? मेरी लड़की। क्या नाम है उसका? अंजलि। उम्र कितना है? 10 साल। तो कैसे घर से गुम हो गई, क्या मामला हुआ था उस दिन? साइकिल का ताला मार दे तो चाबी उससे हेराई है। हेराए के बाद चाबी उन्हीं से लगे रहते रहे, थोड़ा डांट उड़ दी। किसके पास रहती थी? दादी दर तक लगे अपने। अच्छा, तो थोड़ा सा डांट उड़ दी है ना, तब से एक पहले भी ऐसा कबो ना होत रहा। अच्छा, उससे ज़्यादा मारा गया तब ऐसा कुछ नहीं होता रहा। अच्छा, एक बात ये बताइए, वो जिसे जानकारी मिल रही है कि बच्ची जिस दिन गायब हुई थी उसके दूसरे दिन वो दोपहर तक देखी गई है, इस बात की जानकारी है आपको? तो दूसरे दिन मजार के पास जूता मिला उसका, यानी जो गाजी मियाँ का मजार है वहाँ जूता मिला सीढ़ी है? पे मिला। अच्छा, तो फिर उसके बाद जूता मिला तो फिर प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं वो लोग भी बोले कि भैया देखे थे हम। अच्छा, जो विद्यालय की टीचर है उन्होंने कहा था कि हम देखे थे। अच्छा, नाम क्या है टीचर का? एक टीचर का नाम है रूबी। हाँ, और एक पाल बस्ती की है टीचर, वो अच्छा नाम नहीं बता नाम आपको? नहीं मालूम। अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? वो लोग भी बोले कि भैया देखे थे। कहाँ देखे थे वो लोग? वो जो हमारे यादपट्टी वाला प्राइमरी स्कूल है शंकर भगवान के मंदिर के बगल में, तो लोग बोले कि पीछे तक गई। क्या वहीं पे पढ़ती थी क्या वो? नहीं पढ़ी थी तो यहाँ थी पिपरी वाले में। अच्छा, तो फिर उन लोगों से कैसे संपर्क हो गया? उन लोग को कैसे मालूम कि हम इनको देखे हैं? क्या फोटो आप दिखाए थे क्या वहाँ जाके? दिखाए थे फोटो, वो लोग का जो खिड़की है हाँ, तो लोग अपने चेम्बर में से ही उसको देखे थे। आज जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है, जो आज पुलिस आई है, तो इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कब होंगे? जब हमारी बच्ची मिल जाएगी संतुष्ट हैं सब। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।